बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। स्टूडेंट, आवर टुडेज टॉपिक इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो ऑप्टेटिव का मीनिंग होता है दुआया फ़िक्रे। ऐसे फ़िक्रे, वो फ़िक्रे जिनमें कोई दुआ या बद्दुआ की जाए, ख्वाहिश या फिर किसी हसरत का इजहार किया जाए, वो सारे के सारे फ़िक्रे हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो उसके लिए कुछ ख़ास तब्दीलियाँ करनी हैं जो कि मदरजा झैल हैं। सबसे पहली तब्दीली, सैड को हम रिपोर्टेड स्पीच के मुताबिक बदलेंगे। बदला जाता है, जो सैड लिखा हुआ होगा हमने रिपोर्टेड स्पीच देखनी है कौन से टेंस की है, उसके मुताबिक हम उसको तब्दील कर देंगे। नेक्स्ट, अगर कोई पहला हिस्सा हमारे पास हो, किसी में दुआ दी जाए, तो हम उसको सैड को हम किस में बदल देंगे, परेड में। और अगर मफऊल भी मौजूद हो रिपोर्टिंग स्पीच में तो हम परेड फॉर में बदल देंगे। नेक्स्ट, अगर ख्वाहिश पाई जाए, किस चीज़ की ख्वाहिश सेंटेंस में देखी जाए, तो फिर हम उसको विश्ड में बदल देंगे। और अगर उसके अंदर मफूल मौजूद हो तो विश्ड फॉर में बदला जाता है उसको। इसी तरह अगर कोई बद्दुआ दी जाए तो उसको हम कर्स्ड में बदलते हैं, और अगर मफूल भी मौजूद हो तो कर्स्ड फॉर में बदला जाता है। इस तरह अगर कोई हसरत हो, यानी कि काश पाया जाए उस फिक्रे में, तो विश्ड में बदलेंगे, और वुड दैट जो उसमें मौजूद होगा वो ख़त्म कर देंगे। सेकंड पहचान किया है, कॉमास को ख़त्म करके यहाँ भी आपने दैट का इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद हमारे पास थर्ड ये है कि दुआया फ़िक्रों को तब्दील करने से पहले, जिसमें ख़ास कोई दुआ की जाए, उसको तब्दील करने से पहले हमने पहले सादा बनाना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मे यू लिव लॉन्ग लिखा हुआ है, तो इसको ये डायरेक्ट में ऐसे, अगर ऐसे लिखा होगा तो पहले हम उसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे ऐसे, यू में लिव लॉन्ग, आपकी ज़िंदगी लंबी हो, आपकी उम्र लंबी हो। फोर्थ क्या है हमारे पास, फ़िक्रे के आखिर में अगर एक्सक्लेमेशन साइन नज़र आए, ये वाला साइन नज़र आए, ये देख रहे हैं, तो उसको ख़त्म करके हमने फुल स्टॉप लगा देना है। जैसे कि एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रेड मार्क किया जो एक्सक्लेमेशन साइन इस्तेमाल किया गया डायरेक्ट में। उसके बाद हमने यहाँ पर फुल स्टॉप इस्तेमाल किया है। इस साइड में यू लिव लॉन्ग, यानी कि इसको सिंपल बनाया तो मैंने सिंपल क्या बन गया था, यू में लिव लॉन्ग। अब इसका हमारे पास इनडायरेक्ट क्या बनेगा, ही प्रेड, क्योंकि वो दुआ कर रहे हैं तो हमने सैड को किस में बदल देना है, प्रेड को। कॉमास को दैट में, और यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है तो वो आई में बदला जाएगा, आई। और ये हमारे पास में किस में बदलता होता है हमेशा, माइट में। ये आप देख सकते हैं कि हमने क्या कौन कौन से सेंटेंस में बदलना है। मैं दिखा देता हूँ दोबारा से आप लोगों को। ये देख सकते हैं, ये तब्दीलियाँ इसके अंदर होनी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ये पार्टिसिपल कौन से चेंज होने हैं, चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स कौन कौन से हैं, ये आप सब देख सकते हैं दोबारा से। और ये आ गए हम वापस अपने लेक्चर पर। इसी तरह ये सेकंड एग्जांपल है, ही सेड टू मी यू मे गेट द फर्स्ट प्राइज़। तो एक्सक्लेमेशन साइन फॉर विश्ड, क्योंकि ख्वाहिश जाहिर कर रहा है तो वो विश्ड फॉर में बदल जाएगा। टू मी भी था, यानी कि मफूल मौजूद था, तो हमारे पास फॉर इस्तेमाल हो गया। बाकी ये एग्जांपल्स हैं। अब आप लोग देख सकते हैं लास्ट हमारा पार्ट है इसका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, निदाइया फ़िक्रे। ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन साइन वाले फ़िक्रे थे, लेकिन ये थे हमारे पास ऑप्टेटिव, जिसमें हमारे पास ख्वाहिश के बाद जो है हमारे पास क्या इस्तेमाल हो रहा था, एंड पर एक्सक्लेमेशन साइन। लेकिन एक्सक्लेमेटरी में हमारे पास क्या होगा, जब भी हम किसी अपने गम का, खुशी का, हसरत या ताज्जुब का इजहार करेंगे तो उसके फ़ौरन बाद हमने एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है, उसके बाद फुल स्टॉप इस्तेमाल किया जाएगा। तब्दीलियाँ ये होंगी कि सैड को रिपोर्टेड स्पीच के मफहूम के मुताबिक बदला जाएगा, जैसा कि ऑप्टेटिव में बदला जाता है। इस तरह खुशी का इजहार होगा तो उसको जॉयफुली एक्सक्लेम्ड, जॉयफुली या फिर एक्सक्लेम्ड विद जॉय में तब्दील कर देंगे। गम का इजहार होगा तो एक्सक्लेम्ड सोरोफुली या फिर एक्सक्लेम्ड विद सोरो में बदल देंगे। हैरत का इजहार किया जाएगा तो एक्सक्लेम्ड वंडरफुली या फिर एक्सक्लेम्ड विद वंडर में बदल देंगे। अगर आपको फ़िक्रे में आहा, हुर्रा, ब्रेव, वेल्डन, अलास ओ बकअप वगैरह नज़र आए तो उनको ख़त्म कर देना है, क्योंकि उनके लिए ये वाले वर्ड इस्तेमाल होने हैं। नेक्स्ट, कॉमास को ख़त्म करके दैट में ही बदला जाएगा। हाउ और वट को वेरी में बदल दिया जाएगा। उसके बाद अगर हैरत वाले फ़िक्रे हों, जैसे कि मैंने पहले भी आपको यहाँ पर कहा था कि इसको डायरेक्ट को सिंपल में बदलना है दुआया फ़िक्रों में, तो यहाँ पर हैरत वाले फ़िक्रों को हम पहले सिंपल में बदलेंगे
उसके बाद उनका इनडायरेक्ट बनाएंगे। हैरत जाहिर करने वाली फ़िक्रों को इनडायरेक्ट में तब्दील करने से पहले सादा ज़रूर बनाएं। मसलन ही सेड हुर्रा आई हैव पास्ड। वो क्या कह रहा है कि वो बहुत खुश है कि मैं पास हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारे पास हुर्रा को एक्सक्लेम्ड विद जॉय के साथ हमने तब्दील कर दिया। इसी तरह अलास को एक्सक्लेम्ड विद सोरो के साथ और कॉमास को दैट में बदल दिया। ये था हमारा आज का लेक्चर और ये हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब ख़त्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। शुक्रिया।